टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें हमने भिन्न भिन्न स्थिति में प्रतिबिंब किस प्रकार बन रहा है, मतलब वस्तु अलग अलग जगह पर रखी गई है और उस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब किस किस पोजीशन पर बन रहा है, किस किस स्थिति पर बन रहा है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा अवतल दर्पण। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि अवतल दर्पण है ये, क्योंकि इसमें उभरे हुए तल पर पॉलिश है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और इसमें साफ साफ आपको ये भी दिख रहा होगा कि P ध्रुव है, कैपिटल F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। और ये PFC से होकर जाने वाली जो एक लाल रंग से मैंने रेखा बनाई है वो है मुख्य अक्ष। तो अब हम सबसे पहली सिचुएशन पढ़ रहे हैं। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत वह बिंदु होता है जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी हमें पता ही नहीं है कि वो वस्तु कहाँ पर है, प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे मैंने ये मुख्य अक्ष के आगे डॉटेड लाइन लगा दी है, जिससे हमें ये पता चले कि ये अनंत पर है स्थित। अब हमने देखा कि अनंत पर वस्तु स्थित है, तो उसकी जो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, आप सीधी सीधी रेखाओं में 4 प्रकाशीय किरणें देख रहे हैं। तो ये प्रकाशीय किरणें आ रही हैं और प्रकाश की किरणें जब शीशे से टकरा रही हैं अवतल दर्पण से, तो वो टकराकर मतलब फोकस से होके गुजर रही हैं। ये नियम है कि जो भी किरण दर्पण से टकराएगी वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वापस वक्रता केंद्र से ही लौटती है। ये नियम है। अच्छा, अब हमने देखा कि सारी किरणें फोकस से होकर जा रही हैं, यानी कि सारी किरणें जो है फोकस पर मिल रही हैं। और हमने ये अभी पिछले पार्ट में पढ़ लिया कि जहाँ पे भी सारी किरणें मिल जाती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि फोकस पर सारी किरणें मिल गई, इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बन रहा है। तो यहाँ पे अब 4 हेडिंग है, वो हर पोजीशन पे आएंगी, हर हेडिंग के अंदर आएंगी। नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति, नंबर 2 प्रतिबिंब की प्रकृति, नंबर 3 प्रतिबिंब का विन्यास और नंबर 4 प्रतिबिंब का आकार। अब स्थिति में क्या होता है कि जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वो स्थिति है। प्रकृति 2 तरीके की हो सकती है, या तो वास्तविक या फिर आभासी, यानी या तो सच में प्रतिबिंब बन रहा है या फिर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसे आभासी कहते हैं। विन्यास में हम बताएंगे कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। और प्रतिबिंब का आकार, उसमें आकार हम वस्तु से उसकी तुलना करेंगे प्रतिबिंब की, कि वस्तु से बड़ा है या वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति आप देख रहे हैं, सारी किरणें फोकस पे मिल रही हैं, तो फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है, क्योंकि सच में शीशे के सामने, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी बनता है। हम देख रहे हैं कि दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक है। विन्यास, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो विन्यास हमेशा उल्टा ही होता है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार। अब आप देख रहे हैं कि फोकस पर एक छोटे से बिंदु के समान, यानी वस्तु बहुत बड़ी है लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंदु के आकार का अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा, जो कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगा सही से। तो ये है हमारा जब वस्तु अनंत पर स्थित थी। इसके बाद आता है हमारा जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे स्थित हो। परे यानी अधिक दूरी पर। मैंने तीनों हेडिंग लिख दी हैं, तीनों तरीके से आ सकता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, या वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, या इस तरीके से भी आ सकता है कि अनंत अथवा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तब कैसे हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा? तो हमने देखा कि अवतल दर्पण से एक वस्तु हमने लगा दी, देखिए वक्रता ध्रुव, फिर बीच में फोकस, फिर वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी। हम हर दूरी को ध्रुव से ही नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे हम सारी दूरियों को।
ठीक है, तो हम सारी दूरी को ध्रुव से नापेंगे। तो ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस है, और ये तो ध्रुव से वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब वस्तु रखी है, हमारी वस्तु ए बी है। अब ए बी वस्तु से हमने 2 प्रकाश किरणों को भेजा है। तो किस तरीके से, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और एक दूसरी वक्रता केंद्र से होके जा रही है। एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी वक्रता केंद्र से। अब हमें पता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो टकरा के फोकस से होके गुजरती है, और दूसरी हमने बात बताई थी जो वक्रता केंद्र से होके गुजरती है वो हमेशा वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। देखिए आप, वक्रता केंद्र से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से ही लौट रही है। अब हमने देखा कि दोनों किरणें C और F के बीच में किसी बिंदु पर मिल रही हैं। तो यहीं इसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बन गया A', B'। तो हमारा वस्तु थी AB जो कि मुख्य अक्ष के ऊपर थी, और मुख्य अक्ष के नीचे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? C से F के बीच में है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा है, यानी कि, और वस्तु का आकार कैसा है? देखिए, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगली हेडिंग है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब क्या है? देखिए, मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ। ये है हमारा अवतल दर्पण, ये ध्रुव, फोकस और केंद्र। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अब हमारी वस्तु ये रखी है ए बी हमारी वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ी है, और हमने 2 किरणें भेजी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और एक किरण, अब दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, लेकिन वक्रता केंद्र पर तो खुद ही वस्तु रखी है, तो वहाँ से तो किरण जा नहीं सकती। तो एक हमने ऐसा किया है कि डायरेक्ट मुख्य फोकस से भेज दी है। अब क्या हुआ है कि वक्रता केंद्र से जो किरण जा रही है वो टकरा के फोकस से होके जाएगी, और जो फोकस से होके जा रही थी वो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब दोनों ही किरणें वापस कहाँ पे मिली? ये दोनों किरणें टकराई हैं आपस में इस बिंदु पर, A' बिंदु पर, और A' से हमने जब सीधी रेखा मुख्य अक्ष पर मिलाई तो वो वापस B पर मिल गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि तो अब हम ये देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र पर ही, वस्तु भी वक्रता केंद्र पर रखी थी, प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर ही आई। प्रकृति कैसी है? वास्तविक, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने ही बन रहा है। प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी थी, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना है, इसलिए उसका विन्यास उल्टा है। और प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के बराबर है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वस्तु का जो आकार है वो उसके बराबर है। फिर हम आ गए इसके बाद, जब वस्तु वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। अब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी, तब क्या होगा कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु खड़ी हुई है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक किरण को हमने समांतर भेज दिया मुख्य अक्ष से,
जो कि टकरा के फोकस से होकर गुजर गई, ये भेजी और ये फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी वाली जो है वो हमने वक्रता केंद्र से होकर भेजी, जो कि आगे बढ़ के दर्पण से टकरा के वापस वक्रता केंद्र से ही लौट गई, देख रहे होंगे आप। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये दोनों ही किरणें जब मतलब टकराने के पश्चात दोनों किरणें आपस में कहाँ मिली, बी डैश बिंदु पर। बी डैश बिंदु पर मिली हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश हो गया, ये वाला। तो आप देख रहे हैं वस्तु ए भी है जो कि छोटी है, वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बना है। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ी है और वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो सी के पीछे बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो अब इन चारों हेडिंग का हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। विन्यास कैसा है, उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है, इसलिए उसका विन्यास उल्टा हो गया। और आकार कैसा है प्रतिबिंब का, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, यानी कि आकार जो है वस्तु से बड़ा है। इसके बाद हम अगले पर आ गए। अगले पे आए, हमने देखा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब यहाँ पे मैंने फोकस लिखा नहीं, ये जो बी पॉइंट है ये ही एफ पी पॉइंट है। पॉइंट भी है, बी और एफ ए क्यू के ऊपर है, तो ये वस्तु ए भी खड़ी है एफ पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वस्तु फोकस पर रखी तो एक समांतर भेजी जो कि फोकस पे चली गई, और दूसरी वक्रता केंद्र से भेजी। वक्रता केंद्र से जो जाने वाली किरण है वो वक्रता केंद्र से ही लौट गई। अब हमने देखा कि दोनों किरणें ही समांतर जा रही हैं। अब ये दोनों किरणें आप चाहे कहीं तक भी बढ़ा लीजिए, दोनों की दोनों किरणें आपस में कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये दोनों किरणें जो हैं आपस में समांतर हैं। तो इसलिए जब कोई किरण कहीं मिल नहीं रही तो इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन रहा होगा। तो वस्तु की स्थिति अनंत पर है, प्रतिबिंब हमने एफ की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक होगी। उसके बाद प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा होगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों में किस प्रकार से बनता है।